हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं रैशनल नंबर्स चैप्टर के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे रैशनल नंबर चैप्टर जो है क्लास 8th का चैप्टर है, एंड दिस इज अगेन योर चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि आपका जितने भी एक्सरसाइज है यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 का ये सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं और दिस इज योर पार्ट नंबर 1। एंड मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्लास 8th का ये चैप्टर है एंड दिस इज योर रैशनल नंबर्स। सो अगर आप साइंस के चैप्टर देखने में इंटरेस्टेड हैं या साइंस के लेक्चर्स देखने में इंटरेस्टेड हैं, सो मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे अवेलेबल इन केस नहीं होता है तो आप मेरे लर्न मैथमेटिक्स के चैनल के जो मेन पेज है वहाँ पे जा सकते हैं। उसके राइट हैंड साइड में डिफरेंट चैनल्स का जहाँ पे ऑप्शंस होता है वहाँ पर भी आपको मेरे डिफरेंट चैनल्स मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट तो आप वहाँ पे जाके चैनल देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम 2 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रिकी होगा, बट थोड़ा सा जो है वो माइंड यूज़ करना मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मिस्टेक कब नहीं होगी? जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो वही स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगी, आप एग्जाम में भी इसी तरीके से करिए तो आपके बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं होंगी। सो यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका जो है वो रैशनल नंबर्स है तो आपने यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, रैशनल नंबर्स का कंप्लीट जो चैप्टर है क्लास 8 का, उसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पे अपलोड की है वीडियो, आई थिंक 2 पार्ट्स में है वो भी। आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जो है सबसे पहले वो चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपको सारी उसमें मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ तो मैं बस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ, पर जो पूरा जो चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी चैनल पे ही क्लास 8th की प्लेलिस्ट है, तो अब वहाँ पे भी आपको क्लास 8 के बाकी के जितने चैप्टर्स हैं वो भी सारे मिल जाएंगे। सो वो देखने से क्या होगा कि आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, बस फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप एकदम से आ जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो आप प्लीज़ वो चैप्टर को पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। सो आई एम डैम श्योर कि आपको 100% नहीं भी तो 80% ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये मैं इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि प्रॉपर्टी क्या है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रैशनल नंबर्स में वहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी समझाई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो उनके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है क्या वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विद एग्जांपल्स के साथ में। तो वो समझ में आ जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन समझने में ईजी होंगे। सो आप वो प्लीज़ पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगी आपको। सो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2, पार्ट 1 और एक इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। तो वहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को ना नॉर्मली सॉल्व नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। प्रॉपर्टीज़ यानी कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है आप वहाँ पे लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपका वो क्या देखना चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी समझ में कितनी आई है। और प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से होता क्या है, बेसिकली आपका कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ प्रॉपर्टीज। सो ये हमारा क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, अब हम इसे प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें सॉल्व करके दिखाना है। सो चलिए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। अब देखिए -2/3 सबसे पहले तो हमने एज इट इज क्वेश्चन नोट कर लिया, इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, अब देखिए माइनस, अब मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए। -2/3 इंटू 3/5 3/5। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि -3/5 को हम यहाँ पे लेकर आ गए। ठीक है, इंटू 1/6 को यहाँ पे ले लिया हमने, और जो ये वाला 5/2 था इसको हम लास्ट में लेकर आ गए। ठीक है, अभी क्योंकि हम ऐसा, मैं अभी आपको बताऊंगी, आप ये सोचेंगे हम एज इट इज भी तो सॉल्व कर सकते थे, बट क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपको ईजी करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं सेम एज इट इज करती आती तो मेरा थोड़ा लेंथी हो जाता, और फिर मुझे प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 5/2 है उसको यहाँ लेकर आ गए बस। उसके बाद -3/5 ये रहा, और इंटू 1/6 ये यहाँ पे ये रहा जिसके नीचे बिल्कुल। सो यहाँ पे हमने सिर्फ सीक्वेंस चेंज करा। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप जो है वो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में का मतलब क्या होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि सीक्वेंस आप चाहे कैसा भी कर लीजिए, चाहे a को b से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले,
या फिर b को a से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले दोनों का आंसर सेम आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है कि मैंने सीक्वेंस को चाहे मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँ, यहाँ से लेकर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप चाहे तो यहाँ पे एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है, सो यहाँ अभी हमने किया क्यों, अभी आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये बीच में माइनस है, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे भी 3/5। तो मैं इसको ईजी करने के लिए क्या मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉमन ले सकती हूँ 3/5 को। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, 3/5 यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कॉमन ले लिया तो साइड से बात है, ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से -2/3 बता, -2/3। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का माइनस आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों तो हमने कॉमन ले लिए बाहर। अब क्या बचा, इंटू 1/6। ठीक है, सो इंटू तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस या इंटू ही आएगा, तो माइनस का साइन ऑलरेडी है यहाँ पे, सो 1/6 आ गया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने जो कॉमन जो लिया ना वो यहाँ तक में से कॉमन लिया, सिर्फ इतना में से 2/3 -3/5 -3 इतने से, क्योंकि इसके बाद तो अलग से साइन आ गया ना प्लस, तो इतने तक ही हमने कॉमन लिया, इसलिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर प्लस 5/2 को हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अभी देखिए कितना लंबा था, कितना इजी बन गया अभी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी थी। अब देखिए 3/5 को एज इट इज लिख दिया। अब हमें सबसे पहले पता ही है हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेना आई होप सबको आता है, नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आई थिंक बना चुकी हूँ। फिर भी नहीं आता तो आप मुझे जो भी आपकी क्वेरीज है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये मैंने शॉर्टकट में कर दिया, आप देख सकते हैं। सो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर आएगा -5/6। ठीक है, प्लस उसके बाद 5/2 को हमने इसी तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है हम वो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस वाले स्टेज में आने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब देखिए 3/5 को डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए a इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी है, सॉरी a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो क्या होगा, a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अब आप देखिए यहाँ पे 3 × 5 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये कितना आया -15 और 30। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कितना आया 5/2। अभी सिंपल देखिए, हम क्या करते जा रहे हैं, हम एक एक स्टेप शॉर्ट करते जा रहे हैं ताकि बाद में हमारे लिए इजी हो जाए। अब देखिए -15/30 + 5/2। ठीक है, ये तो देखिए कि 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। हम इतने लंबे से क्यों एलसीएम ले, हम पहले शॉर्ट कर लेते हैं इसे। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया यहाँ पे, और +5/2 को हमने एज इट इज इसी तरह लिख दिया। अब आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो क्या है आंसर हमारा 4/2। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर कितना है मेरा 2। सो देखिए प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, सो उसकी हेल्प से जो है हमने यहाँ पे इसे सॉल्व कर लिया, जो कि हमारा फाइनल आंसर कितना आया 2। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब चलिए सेकंड इसके पार्ट पे चलते हैं, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से। ओके, तो सेकंड चैप्टर में देखिए, सेकंड जो स्लाइड है हमारी, यहाँ पे सेकंड पार्ट है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 + 1/14 इंटू 2/5। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो स्टेप वही है कि हमने एज इट इज क्वेश्चन नोट कर लिया, सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे भी हम जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इज वही। अब देखिए 2/5 को एज इट इज ले लिया, -3/7 को एज इट इज ले लिया। अब देखिए हमने क्या किया, जो ये वाली वैल्यू थी 1/14 और इंटू 2/5, इसको पहले लेकर आ गए प्लस में। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन जो बचा 1/6 इंटू 3/2 को, उसको हम लेकर आ गए इस तरफ। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सीक्वेंस चेंज करा है बस, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि आप a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। यानी कि सीक्वेंस आप इधर से धर लेकर आओ चाहे इधर से धर लेकर आओ, आपका क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने किया किस लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो ईजिली आ जाए। ठीक है, ये जो मैंने इंटू वाला केस बताया ना आपको, ये प्लस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्लस में और माइनस में नहीं हो सकता। तो a + b इज इक्वल टू b + a भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 2/5 इंटू -3/7 एज इट इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, -1/14 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये 3 1 जा 3 और 6 2 जा 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से, तो 3/12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमने जब भी हम इस तरीके के, भाई मैंने यहाँ से मैंने इस सीक्वेंस को उठा के यहाँ क्यों लेकर आई मैं, ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन ईजी बन रहा होगा। तो उसका पर्पस क्या हुआ कि 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, इसीलिए हम साथ साथ में लेकर आए ताकि हम कॉमन ले लेंगे और हमको क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। सो 2/2 5 दोनों तरफ था, प्लस के बाद है ना, इधर भी था इस साइड भी था। सो दोनों में से हमने कॉमन लेके 2/5 बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचा, -3/7 + 1/14। ठीक है, और इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई करके -3/12 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है,
अब नेक्स्ट में देखिए 2/5 2/5, अब इन दोनों का सेम एलसीएम लेंगे, हमको एलसीएम लेना हमें पता ही है, ठीक है। सो ये एलसीएम लेके हमारा क्या आ जाएगा -5/14, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। एक्चुअली क्या होता है ना, हम क्वेश्चन को ईजी करते जाते हैं, हम जितने बड़े बड़े नंबर्स के फॉर्म में एलसीएम भी लेंगे ना तो हमें दिक्कत होगी। सो यहाँ पे हमारा देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 हो सकता है, तो इसलिए 1/4 कर दिया यहाँ पे इनका एलसीएम लेके -4/14 -5/14 आ गया, और 2/5 था एज इट इज़ था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में। सो 5 × 2 = 10 और 14 × 5 = 70, और -1/4 तो पहले से ही था। अब देखिए फिर से, अब मैं इन दोनों कैल्शियम लेके भी सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मैं क्यों इतना लंबा अपनी कैलकुलेशन को करूँ। 10 × 1 = 10, 10 × 7 = 17, इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर लो, तो ये कितना आ गया, -1/7 आ गया, और -1/4 आ गया। अब दोनों को ईजिली हम एलसीएम लेना हमको पता ही है, तो दोनों को एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा। देखिए ये मैंने ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखा दिया है यहाँ पे, इसको ये -4/7/28, क्योंकि आप 7 और 4 का जो एलसीएम लेंगे ना वो 28 आएगा। सो नीचे एलसीएम 28 आया, ऊपर -4 -7 आया, माइनस माइनस में तो ऐड हो जाते हैं दोनों के दोनों, तो 7 + 4 कितना हुआ, -11 / 18, तो यानी कि -11/28 आंसर आया। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया था, मतलब हमारा वहाँ पे रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं था आंसर, हमारा सिंपल नंबर था, 2 आंसर आ गया था। वह हमारा -11/28 जो है ये फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे -11/28 आंसर ही फाइनली छोड़ दिया। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा, ज़्यादा मैं लेंदी नहीं लेके जाऊंगी, ज़्यादा डिस्कस क्वेश्चन नहीं करूंगी, आप इनको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में जाएंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस करिए, बिकॉज तभी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उन्हें अच्छे से देख पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।